हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो भी आदमी हमारे आसपास में हम लोग काम करते हैं अपने टैलेंट की वजह से, उसमें कैसे कैसे हमारे कर्मा होते हैं। जो भी हमारे आसपास में लोग बाग होते हैं काम करने वाले, उसमें उसके कर्मा किस तरह के होते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अब हम इस बात को इस तरह से समझेंगे कि हमारी नस्ल में सुधार कैसे आता है। तो ये सारी बात कहने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं PSSM मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ। ये बात मैंने वहीं से सीखी और कुछ बातें हमने अपने तजुर्बे में कुछ बड़े बुड्ढों की कहानियों से भी सीखी है और इसको आजमाया भी है मैंने कि देखिए सुंदरता ही कहाँ से आती है। सुंदरता ही आती है अपने कर्मा की वजह से, कर्मा की वजह से, अपने जीन्स की वजह से, अपने हार्मोन्स की वजह से, अपनी ब्लेसिंग की वजह से। ठीक है जी, ये तो होगी सुंदरता की बात। और टैलेंट पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, ये भी आपको पता ही है, कॉमन बात है। और एक और बात है कि रोग बीमारी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं और ब्लेसिंग भी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है और कर्ज भी पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, बद्दुआ भी। अच्छा, ये तो होगी एक साइड की बात। अब हम इसके एक स्टेप ऊपर जाते हैं। एक स्टेप इसके ऊपर ये है कि हम कभी कभी एक जन्म में एक ही बात को सीखते हैं और कभी कभी हम एक ही जन्म में कई बातों को सीखते हैं। तो इसको हम 3 भागों में बांट के देखेंगे। जैसे कि अब इसकी कैटेगरी तो बहुत लंबी है, तो एक वीडियो में तो आ नहीं सकती। तो इसके लिए मैं इसको आपको पहला जो है ये इतने सारे बताए और उसके बाद में इसका सेकंड स्टेप का मैं पहला आपको रूल बताती हूँ। उसमें यह है कि भी अगर कोई आदमी मजदूरी कर रहा है और मजदूरी करते करते मर गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस जन्म में परिश्रम का लेसन लेने के लिए आया है और उसको अपने शरीर से और अपनी मेहनत से ही काम करना है। तो वो ये सीखने के लिए आया है कि मैं इस हाथों से क्या क्या कर सकता हूँ। अब वो अपनी अगर बुद्धि का इस्तेमाल करता तो आर्टिस्ट भी बन सकता था, ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन वो मजदूरी कर रहा है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुम्हार के बर्तन बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई ब्यूटी का काम कर रहा है, तो कोई कटिंग का काम सीख रहा है, कोई टेलरिंग का सीख रहा है। यानी कि हाथ से काम करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, हाथों का टैलेंट। और सबसे लास्ट में आता है आपका खाना पीना बनाना, समझे ना, ये भी एक टैलेंट है। और है उसके बाद में सेवा करना। ये सब हमारे हाथों से जो जुड़े हुए जितने काम हैं, ये भी हम एक जन्म की जर्नी में सीखते हैं। ठीक है जी, बाकी का मैं आपको फिर किसी दिन दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आप इसको फोर्स करके अच्छे से समझ लेना। तो अब हम यहाँ देखने के लिए बैठे हैं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस है। अभी मैं आपको जो देने वाली हूँ, लगातार कुछ ऐसी रीडिंग देने वाली हूँ जो कि सारी की सारी टाइमलेस होंगी, क्योंकि वो जो मैंने सीखा है अपने मेडिटेशन में, अपनी इंट्यूशन में, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ठीक है जी, तो आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी सोल यहाँ पे लेसन लेने के लिए आई है, जो हमारे कर्मा है, तो हम उसके हिसाब से क्या क्या सीखते हैं। ठीक है जी, क्या क्या लेसन हम उसमें सीखते हैं।
चलिए क्या क्या हम सीखते हैं, किस किस तरह के काम रहते हैं जो कि हमको सीखना है। अब और कार्ड नहीं आ रहे। इरादा कहीं बाहर जाने का, ये भी सीखना ही है एक तरह की जर्नी आपकी, कि आप बाहर विदेश में किस कारण से जा रहे हैं और क्या सीखना आप चाहते हैं। ओके जी, तो वही बात जो मैंने आपसे बोली है वही निकल करके आया है। ठीक है जी। तो आज के ये मेरी पाइल है, मैंने आपको जो बातें बताई ये उससे एक लेवल ऊपर चली गई, ये इससे एक ऊपर चला गया, क्योंकि जो हमारे कार्ड में हमको यूनिवर्स जो लेसन देना चाहती है, तो हो सकता है कि मैंने जो आपको 2-3 ये बातें बताई हैं आप इस बात को मानते हो और जानते हो, लेकिन यूनिवर्स चाह रही है मैं इसके आगे आपको बताऊं। ठीक है, तो वही बात सही है। तो हम यहाँ पे आए हैं इमोशनली हील होने के लिए, अपनी सोच और समझदारी, अपनी आत्मा की जागृति के लिए आए हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बताया था कि भी सुंदरता को लेकर के, टैलेंट को लेकर के, किसी विद्या को सीखने के लिए, ये भी एक लेसन है सोल का। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स चाह रही है कि मैं आपको और आगे का बताऊं। वैसे ही कार्ड आए, तो जैसे कार्ड आए मैं वैसे ही आपको बताती हूँ। जो मैंने आपको बताना चाहा था वो तो मैंने सीधी सरल भाषा में आपको बता दिया, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी को और डिटेल में पूछना है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस दिन फिर बिना कार्ड के भी आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे है कि हमको सीखना होगा कि लालच हर टाइम का सही नहीं रहता, और पैसे का सदुपयोग करें। हर टाइम पैसे को दबा के नहीं रखना चाहिए। टावर मूवमेंट आते हैं, परेशानी आती है, तो उसका सामना कैसे किया जाता है। हारी बीमारी, धोखे और पैसे की कमी में भी कैसा जिया जाता है, कैसे जी सकते हैं हम, वो भी सब हमको सीखना जरूरी है। और हमें क्या सीखना जरूरी है कि जिन कारणों की वजह से हमारी रात की नींद खराब होती है, या फिर जब हमको लगता है कि अब हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, क्या अब हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब तो जीने मरने का सवाल हो गया। अगर ऐसा किसी के मन में आता है कि जीने मरने का सवाल हो गया है, तो बताइए क्या कर सकता है कोई क्या कर सकता है कि किसी के जीने मरने का सवाल हो गया तो आदमी क्या करे। तो क्या करेगा आदमी, बाउंड्री सेट करेगा। अगर उसने लेसन सीख लिया है तो, कि भाई इतनी मुसीबत आई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं अकेला ही पड़ा रहा अपनी दुर्गति में। यानी कि जब तक हम खुद से अपने मदद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी हमारी मदद नहीं करेगा। मदद तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन आपके व्यवहार के चलते काम पूरा नहीं हो रहा। 2 न्यू बिगनिंग है, 10 ऑफ सोर्ड है, और यहाँ पे टावर का कार्ड है। टावर का मतलब यही है कि भी आपको धन संपत्ति का भी लेसन लेना है। कि जो भी कुछ नुकसान होते हैं, इसी के लिए नुकसान होते हैं कि हमने कभी किसी की मदद नहीं करी है, तो हमारी कौन मदद करेगा। पैसे कोई दांत से आप पकड़ के बैठे रहेंगे, दांत से पकड़ के बैठे रहेंगे, तो हमारे लिए भी कोई खर्चा करने वाला नहीं है, समझे ना। और रह गई बात यहाँ पे अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करोगे कि हमारे को कौन सी बात से फायदा है, कौन सी बात से फायदा नहीं है। और यहाँ पे है ये 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड का मतलब क्या है कि भी शरीर में जो दर्द होते हैं इंसान को, उसका मेन कारण क्या है। आपका खान पान, आपकी लापरवाही, आपके सोने उठने बैठने का गलत तरीका, गलत पोस्चर, या कोई गलत दवाई, या कोई एक्सीडेंट, या कोई बीमारी,
या कोई कमजोरी किसी तरह की लंबी बीमारी से जो हो जाती है, या कोई आपका हड्डियों को लेकर के कोई प्रॉब्लम है क्या, इस कार्ड से बहुत सारी बातें निकल करके आती है। जो आपसे रेजोनेट हो आप ले सकते हैं। तो हमारी सोल यहाँ पे क्या लेसन सीखने के लिए आई है, वही बात यहाँ पर के निकल के आ रही है कि हमारे साथ में क्या क्या होता है, कि सुंदरताई भी रखी रह जाती है और टैलेंट भी रखा रह जाता है। अब यहाँ पे ये है आदमी, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई हमको लेसन लेना है कि भाई हमारा शरीर कैसा है करके। तो शरीर में जब बीमारी भी आती है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया कि शरीर की कोई बीमारी हो सकती है, तो यहाँ पे इसके शरीर में बीमारी है, अच्छे से चल फिर नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, इसकी भिखारियों जैसी स्थिति। तो कभी कभी आत्मा गरीबताई का, भूखमरी का, अंधेपन का और अपने गरीब होने का, भीख मांगने का भी एक्सपीरियंस लेने के लिए आती है आत्मा कभी कभी। जैसे हमने किसी को गाली दे दी कि भैया क्या मांग रहे रे, जाके काम नहीं कर सकता। तो हर कोई अपनी खुशी से भीख नहीं मांगता है, हर कोई अपनी खुशी से किसी से मदद नहीं मांगता है। हर आदमी के पीछे उसके कर्म, उसकी कहानी होती है। इसके लिए किसी को ऐसे ही झिड़क देना, किसी का मजाक बना देना बहुत महंगा भी पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज भी चलते हैं, ऐसे ही हमने अगर मान लो किसी के लिए बुरा बोला सोचा है, तो कल को अपने साथ भी ऐसा हो सकता है। और कुछ सोल दूसरे यूनिवर्स से आती हैं यहाँ पर, वो देखने में नॉर्मल नहीं होते, लेकिन वो यहाँ पे देखने आते हैं कि हमारे पृथ्वी के आदमी कैसे हैं। वो अगर हम उनसे अलग हटके हैं तो वो हमारे साथ में कैसे व्यवहार करते हैं। और सुंदरता ही किस तरह से आती है पीढ़ी दर पीढ़ी, कि देखिए जी, माँ बाप के जो जीन्स रहते हैं, अगर माँ बाप सुंदर है तो बच्चा भी सुंदर ही होगा। माँ बाप आध्यात्मिक है तो उनके औलाद में भी वही गुण आएंगे। माँ बाप टेढ़े हैं तो औलाद भी टेढ़ी ही पैदा होने वाली है। टेढ़े से मतलब स्वभाव, नेचर की भी बात होती है, उसमें ग्रह नक्षत्र भी आ जाते हैं। ठीक है जी। और जन्म का समय, ये सब उसमें सब एक साथ ही इक्वल होकर के आता है बच्चे के अंदर। और ये भी हो सकता है कि किसी के खानदानी कोई बीमारी चली आ रही हो, हड्डियों को लेकर के, समझे ना, पोलियो को लेकर के, ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ब्लड प्रेशर को लेकर के, टीबी कैंसर को लेकर के, वो भी आता है। और यहाँ पे ये इंट्यूशन वाली बात बता रही हैं, तो भी कोई लोग आंखें होते हुए भी देखते नहीं है, दिमाग होते हुए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जाने दो जाने दो जाने दो, लेजी पना हद से ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे आपको यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनको कुछ समझ में आ गया है कि मैं क्यों भीख मांगू, मैं क्यों बेचारा बनूं, मेरे को अपनी इंट्यूशन का काम लेने का है और अपना बाउंड्री सेट करनी है। मैं मरने से पहले सुबह देखना चाहता हूँ। सुबह हो रही है यहाँ पे, येलो कलर रहा है, दिन निकल रहा है ना, तो हर काली रात की सुबह होती है और मैं एक सिपाही के जैसे अपने जीवन की जंग को लड़ूंगा। ऐसे भी आदमी हैं इस रीडिंग में जो कि हार नहीं मानते। अब माननी भी नहीं चाहिए। जब आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको तो हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। आपको लगातार कोशिश करनी है, आपको लालच में नहीं पड़ना, आपको परेशानियों से नहीं घबराना, आपको अपनी खुद मदद करनी है। कितनी भी तकलीफ आ जाए आप किसी से मांग के नहीं खाएंगे, इंट्यूशन से काम लेंगे, बाउंड्री सेट करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक आप लड़ेंगे। ये भी आप सब लोगों के ऊपर सूट होता है। इतने प्रकार की बातें इसमें से निकल के आई हैं जो मैंने आपको बताई है, और ये जरूर किसी ना किसी से रेजोनेट भी हो रही होंगी। आपके आसपास में, आपके बाजू में, आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में अगर कोई आदमी इस तरह से परेशान है तो आप उसको हमारी रीडिंग दिखा सकते हैं ताकि उसको अपने सवालों का जवाब मिल सके। मैं ये नहीं कहती कि आप ही के ऊपर ऐसी आफत आ रही होगी, मैं हरगिज नहीं चाहती। मैं तो चाहूँ किसी के ऊपर भी कोई आफत ना है, लेकिन कभी कभी हमारे को हर बात का, हर दुख का मालूम होता है, सलूशन भी हमारे पास होता है, लेकिन हम
उसको समझ नहीं पाते, डिकोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना जी, हल होता है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास हिम्मत नहीं होती। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में? आपको ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको खुद को हील करना है। प्यार से खुद को हील करेंगे और आर्क एंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। आप ऑलरेडी प्रोटेक्ट हैं। आप जो यूनिवर्स आपको समझाना चाह रही है इतने दुख के बाद में लेसन, आपको उसका उपहार, उसकी कृपा समझनी चाहिए। जितने दुख है ना आपके ऊपर, आप उसको कृपा समझो, लेसन समझो कि यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है। समझे ना, आपको यूनिवर्स सिखाना चाहती है कि कौन सी स्थिति में आपको किस तरह से डील करनी है। ये बात आपको सीखनी ही सीखनी है और आप सीख चुके हैं। अभी आप अपनी रक्षा खुद करते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, हिम्मत नहीं हारते और अपनी रक्षा के लिए आप तत्पर इधर भी हैं और इधर भी हैं, हर तरह से। अब आप अपनी बात को कहना सीख गए हैं और अब आपकी हो गई है न्यू बिगनिंग। यहाँ पे दोनों कार्ड की वजह से, 10 ऑफ सोर्ड और टावर की वजह से न्यू बिगनिंग हो गई है। आपके रिश्तों में सुधार आ रहा है। आप प्लान बनाना सीख गए हैं। दोस्तों के साथ में अपने दुख को भूलते हैं। शादी भी होने वाली है। इंट्यूशन भी आपकी तेज हो जाएगी जैसे जैसे आप बातों को समझने लगेंगे। और परमात्मा ने आपको एक्शन दे दिया है कि आप अपनी लाइफ का खुद से फैसला करो। जब आप फैसला कर लेते हैं, आप जागरूक हो जाते हैं, परिश्रम करने लगते हैं, दुख से नहीं घबराते हैं। ये लेसन आप सीख जाते हैं जब आपको मिलती है हैप्पी फैमिली और इतना पैसा कि आप साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये इतना लेसन जो इस टाइम इस रीडिंग से जुड़े हैं वो सीख चुके हैं। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? नया है ना, नया है। सबकी वही कहानी है, रामायण में जो लिखी है ना, सबकी वही कहानी है। सब अपनी जिंदगी का राम है, सब अपने अपनी जिंदगी की सीता है। समझे जी? लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क रहता ही है ना। आदमी के बात करने का तरीका, समझने का तरीका, कर्मा रिलीज करने का तरीका और कर्मों को भोगने का तरीका अलग होता है ना। नजरिया, नजर और नजरिया दोनों ही अलग होती है। तो हमको जितना समझ में आया हमने आपके सामने रखा। अब हम देखते हैं और एक कल आपके बारे में क्या कहता है। संघर्ष और बहस के चक्कर में आप ना पड़े, सामना करें। खुशखबरी आपके दरवाजे तक आ गई है और आपके पास में प्यार की एनर्जी आ रही है। ठीक है जी। और मेडिटेशन कीजिए, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। किंग ऑफ पेंटिकल के दातार ऊपर मालिक बैठा हुआ आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहा है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल आ जाइए भाई। आर्कएंजल माइकल, बताइए आप मेरी इस फाइल को क्या कहना चाहेंगे कि सोल क्या क्या और कैसे कैसे सीखती है। चलिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हिम्मत से काम लो। और एंजल विक्ट्री, परिश्रम करेंगे तो फल मीठा ही मिलेगा। एंजल ऑफ चिल्ड्रन, जब आप उदास होते हैं तो बच्चों के पास बैठें ताकि आपके मन को आराम मिल सके, आपके अंदर सुकून आ सके। उनके भोलेपन से कवरेज करें जो भी कुछ आपके आसपास में घट रहा है। हारमनी, दिल को बड़ा करें, सोच को बड़ा करें। कंफर्ट, मेडिटेशन में आप जाएंगे तो आपको कंफर्ट महसूस होगा। और फेथ रखें कि भगवान आपके साथ है। भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा है। ठीक है जी। और दूसरे एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं।
संडाफोल विश्वास और महत्व शक्ति परिवर्तन। जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे तो आप संडाफोल एंजल को पुकार सकते हैं अपनी मदद के लिए। एंजल जो प्याल, जो कि आपको दिव्य सुंदरता देते हैं, आपकी आत्मा में शांति देते हैं और आपको रचनात्मक कार्यों से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाइए। और एंजल रेजिल, ये है चेतना ज्ञान ऊपरी चक्र परिवर्तन, आपके दिल और दिमाग को बड़ा करने वाले रिजल्ट एंजल। और एंजल क्रिएटर, ये कह रहे हैं कि अपने जीवन की सभी रुकावटों को हटाएं। सबसे पहला तो आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, समझे जी। प्रकृति देवी स्वरूपा, आप कभी कभी जब आपको टाइम मिलता है आप प्रकृति में भी जरूर जाया करें, गार्डन में, पार्क में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं के पास भी आप बैठा करें ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो सके। ओके, थैंक यू। आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। बाय बाय।